गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है पैसिवलिस्ट मेरे चैनल द अकाउंटेंसी गुड एंड कॉमर्स कोर्स और मैं हूं देव द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स मैथ। तो बच्चों आज बीएसटी के 90% सजेशन के लिए हम लोग उतरे हैं। 90% सजेशन फॉर 2026 जो एग्जाम दे रहे हो 12 का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का, अभी से तैयार शुरू कर दोगे तो जरूर 90% तक आसमान छू लोगे। जिसका प्रिपरेशन है वो तो 100% मिलेगा, ये बात नहीं है। तो बीएससी के कुछ टिप्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बाकी तो यूट्यूब पे हम दिखाएंगे। पूरा चैनल आज अपलोड हो रहा है। पहले बात है कि तुम लोग कुछ टिप्स ले सकते हो। एक तो केस स्टडी मटेरियल, जो केस स्टडी मटेरियल के अंदर तुमको आइडेंटिफाई करना है एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट के ऊपर देखना है। आइडेंटिफाई पहले तो केस स्टडी के ऊपर आइडेंटिफिकेशन, बाद में हम तो इसको केस स्टडी क्या क्या टाइप का है वो तो डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई ऑफ स्पेसिफिक मैनेजमेंट, लेवल ऑफ, इसके अंदर सब कुछ आता है स्पेसिफिक मैनेजमेंट, और स्टेप बाय स्टेप तुम जा सकते हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब जा सकते हो। और दूसरी बात, हाई वोल्टेज जो वेटेज रहते हैं उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तुम इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये जो होता है इसमें तुम लोग को फेयर और टेलर, ये दोनों एक साथ है। फेयर और टेलर ये दोनों एक साथ है, फेयर और टेलर। ये 14 जो प्रिंसिपल है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बाबू। ये हर एक प्रिंसिपल के ऊपर तुम्हारा केस स्टडी आ सकता है और तुमको चार्ट देंगे। व्हाट इज द 4 टाइप ऑफ डिस्कसिंग, 4 टाइप ऑफ फेयर और टेलर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कसिंग। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना। मैं पे क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करके रखा हूं, एक एक करके दे रहा हूं। और पार्ट ए में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट बी में फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, इजी है। कोपरा एक्ट उसको इसका पढ़ना है, जरूर पढ़ो। कोपरा एक्ट इजी हाई स्कोरिंग जगह है। ये कोपरा एक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव भी देगा, इसका एक्ट का वैल्यू देगा। बाकी डायरेक्ट कौन से क्वेश्चन करेंगे, चलो चैप्टर टू चैप्टर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में चैप्टर टू चैप्टर क्या कैसे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे तुमको क्या पढ़ना है, पहले तो जानना है व्हाट इज मैनेजमेंट। अभी बेटा ये तो मत कहो मैनेजमेंट क्या, हम तो जानते हैं मैनेजमेंट हु मैनेज ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियरल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करके बिजनेस दौड़ते हैं। जानते हो बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत बेकार है, लेकिन ये प्रोडक्ट चलते हैं अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। अभी मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल पिछले 4 बरस 5 बरस से उभरते हुआ जो इंस्टीट्यूट आया है फिजिक्स वाला, इसका मैनेजमेंट तगड़ा है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट तगड़ा है। तो मैनेजमेंट तगड़ा होकर ये आसमान छू रहा है अभी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इसका मैनेजमेंट सब कुछ कर सकता है। बेकार का प्रोडक्ट को भी मैनेजमेंट ऊपर आसमान छोड़ देते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकता नहीं अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा। मैनेजमेंट मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब इसके अंदर लेबर से शुरुआत करके अप टू मैनेजिंग डायरेक्टर तक, इस टोटल के अंदर मैनेजमेंट आता है। इस सबको एक थ्रेड में नोट करना, एक थ्रेड में लेना, ये आसान काम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, ये तो देखना होगा। और इसके बाद व्हाट इज मैनेजमेंट, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर के अंदर तुमको पढ़ना क्या है, मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और फीचर्स क्या है। डिस्कस
फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगर फीचर्स और ऑब्जेक्टिव जान लोगे ना तो इसके अंदर से जरूर क्वेश्चन तुमको आएगा, जरूर तुमको क्वेश्चन आएगा बेटा। डिस्कस फीचर्स ऑब्जेक्टिव, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस बेस ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तुम यहाँ पे डिस्कस करो तो यहाँ पे डिस्कस फीचर एंड ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान से देखना, इसको पढ़ना, यहां से क्वेश्चन जरूर शर्त लगेगा, क्वेश्चन जरूर यहां से मिलेगा तुमको, 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, 6 मार्क्स हो, जरूर क्वेश्चन आएगा यहां से। तो लेक्चर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोग आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे बाप रे, सबसे बढ़िया चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तगड़ा बात क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे फेयर्स टेलर्स ये तो उड़ा देगा धुआंधार, जिसको बहुत अच्छा दिमाग से करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर अगर अभी भी ठीक करके नहीं पढ़े हो बच्चों, इसको पढ़ो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स तो आएगा आउट ऑफ 80। कैलकुलेशन करो, 15% वेटेज है, 15 to 25% वेटेज है। और ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर तुमको आगे डिग्री कोर्स जो बीबीए करो, बीकॉम करो या सीए, सीएमए, सीपीए, ये पे करो, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसका फेयर का जो रूल्स, जो प्रिंसिपल है, टेलर का जो प्रिंसिपल है, इसको पढ़ो। हर एक प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, मत रट्टा करो। पहला 5-6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जहां से केस बेस आएगा ही आएगा, उसको मार्क करके रखो। पहला 5 छोटे प्रिंसिपल ऐसे है, और इसको थोड़ा सा ये कर जाओ, रीडिंग कर जाओ, जिसमें याद रहे। प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने देंगे, व्हिच टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज दिस, हु इज द फादर ऑफ दिस प्रिंसिपल, फेयर या टेलर्स। टेलर्स का एक बहुत दुख भरी दास्तान था, लेकिन कभी वो वहां से जमीन से आसमान तक उड़ गए। देखो, जीनियस उसको कहते हैं। तो जो भी हो, बाद में मैं उसके बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगा, आज स्टोरी बनाने का मूड नहीं है, तुमको पढ़ना है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुमको आगे जाके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बन जाएगा। पीपीएम बोल के एक सब्जेक्ट है बीकॉम में, बीबीए में भी है, एमबीए में भी है। तो बच्चों, अगर कोई सोच रहे हो कि आगे जाके बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर नहीं पढ़े हो तो इसको आज जरूर पढ़ लो। आज कल दोनों के अंदर पढ़ के, 2 दिन के अंदर पढ़ के इसको रेडी कर लो, क्योंकि 12 का बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो, प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या क्या आ सकता है। फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयर्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस इट, डिस्कस 4 मिनिमम 4 प्रिंसिपल्स, डिस्कस मिनिमम 4 प्रिंसिपल। इसमें तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। डिस्कस, मेरे बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना मेरे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हाउ डू, देखो टेलर का मैंने बताया नहीं, फेयर्स का बताया। इस बार फेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर्स के ध्यान से पढ़ो। टेलर का थोड़ा सा छोड़ दो, फेयर्स का पढ़ो। टेलर हम दिया नहीं, तो यहां पे और एक, हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। वेरी वेरी हाउ, ये क्वेश्चन, हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
help? How do principles of management help in managing an organization इफेक्टिवली? कैसे इफेक्टिवली चलाते हैं? इफेक्टिवली। बच्चों जानते हो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों के अंतर क्या है? बहुत जुकाम लग गया लेकिन तुम लोगों को अभी सर पे भूत सवार है। जो टॉपर के बच्चे हो उसका तो खत्म हो गया सब कुछ। जो एवरेज हो अभी भी नहीं पढ़े तो बैठ के पढ़ लो। मैं इतना तबीयत खराब फिर भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को आगे जाके पहुंचा देना। तो चलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद आता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि देखो बच्चों अगर एनवायरनमेंट बिजनेस का फेवरेबल नहीं पाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे? अगर बिजनेस करने गए तो वहां पे हर एक स्टेप में तुमको ऑब्स्टेकल्स मिलना पड़ रहा है। कैसे बिजनेस करोगे? नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे लिए, जहां पे 6 मार्क्स तो आएगा ही क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 6 मार्क्स तो आना चाहिए, ये बात सही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको थोड़ा देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इसके ऊपर क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। मतलब डेफिनेशन से ही बहुत सारे काम चले जाते हैं। डेफिनेशन के अंदर सब कुछ हिडन रहता है। अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन जरूर पढ़ोगे, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हुए इसका क्या इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ा है? बहुत पड़े हैं। तुम लोग सबको ही माहिर हो, 12 में पढ़ रहे हो। अरे बच्चों तुम लोग जब तुम लोग टाइम पे था, तुम लोग जैसे था उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी का उतना अहमियत नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी सब जगह पे टेक्नोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन बहुत अहमियत रखता है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया है, इसको करना है। आज मैं एपिसोड नंबर 1 नोट कर रहा हूं, कल मैं एपिसोड नंबर 2 में खत्म कर दूंगा। आज जितना तक तीनों चैप्टर का दिया हो उसको रट्टा नहीं मारना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में रट्टा नहीं मारना है, उसको उतारना है, डाइजेस्ट करना है, तब जाके क्लास में कुछ कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों? तो इतना तक आज ये है एपिसोड नंबर 1। ये है एपिसोड। कल एपिसोड 2 डाउनलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय।